नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है, अमेरिका और इज़राइल के अफसरों को ढूँढ-ढूँढ के मारेगा ईरान। खुला ऐलान, पार्क और टूरिज़्म भी टारगेट पर। ये खबर ज़्यादा चिंताजनक दिख रही है मुझे, क्योंकि ये धमकी ईरान से आई है और ईरान अपनी धमकियों को अलम करता है। ये कम से कम इस 20 दिनों के युद्ध में तो दिखाई दिया है। कुछ खबरें हैं, उसको आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं, अमेरिका और इजराइल के अधिकारी। ईरान, ईरानी सेना के प्रवक्ता ने दी अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों को चेतावनी। कहा, दुनिया के किसी भी कोने में अधिकारियों के लिए सुरक्षित नहीं, पर्यटक स्थल भी बनेंगे निशाना। एक और अपडेट है, वो भी देख लीजिएगा। ईरान इजराइल के युद्ध के बीच ईरान के शीर्ष सैन्य प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि दुनिया भर में पार्क, मनोरंजन क्षेत्र, पर्यटन स्थल तेहरान के दुश्मनों के लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे। जनरल अबुल शेखरची ने शुक्रवार को ये चेतावनी दी। ईरानी सरकारी टेलीविजन द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित एक बयान में शेखरची ने कहा, अब से आपके बारे में हमारे पास मौजूदा जानकारी के आधार पर दुनिया में कहीं भी पार्क, मनोरंजन क्षेत्र, पर्यटक स्थल आपके लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे। उधर युद्ध के कारण यरूशलेम स्थित अल अक्स मस्जिद में ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। वर्ष 1967 में के बाद ऐसी पहली बार होगा कि इस मस्जिद में ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। 28 फरवरी को इजराइल द्वारा ईरान पे किए गए हमले के बाद शुरू हुआ युद्ध 21 दिन भी बाद जारी है। दुनिया अभी ईरान के शीर्ष सैन्य प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में वही कोई भी पार्क, मनोरंजन स्थल पर भी आप रहे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसके कई मायने हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सख्त संदेश देते हुए कहा कि दोनों देशों के अधिकारियों पे हमले करेंगे। ये अलग-अलग रिपोर्ट्स, अलग-अलग पोर्टल्स के रिपोर्ट्स का एक कोलाज था जो हमने आपको दिया। कुल मिलाकर जब अमेरिका ने अपने 3 जंगी जहाज और खाड़ी में बुला लिए, इज़राइल बार-बार ये कहता है कि हम सर्वोच्च नेता हमारे टारगेट पे है और हम ईरान के एक-एक अधिकारी को चुन-चुन के मारेंगे। और लगातार ईरान के अधिकारी या बड़े शीर्ष लीडर मारे भी जा चुके हैं। इसके रिटेलिएशन में ईरान ने क्या किया, ये सारी दुनिया देख रही है। लेकिन अमेरिका को पहली बार ये थ्रेट महसूस हुआ है, जब उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारी कहीं भी रहें, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे मनोरंजन स्थल हो, चाहे पर्यटक स्थल हो। इसके मायने ये है कि अब ये युद्ध ऐसे नए दौर में चला गया, जहां अब पहले ईरान तो कम से कम बोल के बोलता था कि हम यहाँ हमला करने वाले हैं, वहाँ की जितनी भी आबादी है वो दूर रहे, ताकि हम सिर्फ उस इंस्टॉलेशन को हिट करें, बाकी चीज़ें रहनी चाहिए। लेकिन यदि ये अब अधिकारियों पे और पर्यटन स्थल और पार्कों पे हमले होने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि अब कत्लेआम कैसा होगा। ईरान बार-बार चेता रहा है कि उसके एनर्जी सेक्टर पे यदि हमले करेंगे तो हम किसी के एनर्जी सेक्टर नहीं छोड़ेंगे। जब इज़राइल ने उनके गैस स्टोरेज पे और गैस फैसिलिटी पे जब हमले किए ईरान के, तो ईरान ने कतर में कहर बरपा दिया। उसके बाद अमेरिका ईरान को धमकाता रहा, लेकिन नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेशर है पेंटागन का कि यदि अब निर्णायक युद्ध लड़ना है, तो आपको ज़मीनी सेना भी उतारनी होगी। लेकिन ईरान का कहना है कि हम तो ज़मीनी सेना का इंतज़ार ही कर रहे हैं। ईरान की ज्योग्राफी, वहाँ पहाड़, ये सारी चीज़ें और जटिल बना देती हैं। ईरान की लड़ने की क्षमता, आज तक के 21 दिनों के युद्ध में ईरान ने इतना तो बता दिया कि ईरान कहीं भी कमज़ोर नहीं। अकेला ईरान इज़राइल और अमेरिका दोनों से लड़ रहा है। अकेला ईरान उन पे भी हमले कर रहा है जहाँ अमेरिका के मिलिट्री बेसेस है। मतलब ईरान ने कम से कम इज़राइल, अमेरिका और 8 खाड़ी के देशों के खिलाफ फ्रंट खोल के रखा है और ईरान पे इज़राइल और अमेरिका दोनों मिलके हमले कर रहे हैं। ईरान के पास 3 एच है, जैसे पहले भी हमने कहा, हिज़्बुल भी है, हुती भी है, हमास भी है। ये स्टैंड बाय के रूप में काम कर रहे हैं और कुछ जगह तो शायद जैसा कि आपने देखा कि इराक के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उन्होंने भी अत्याधुनिक मिसाइल दाग के अमेरिका का
जो रिफ्यूलिंग का जो विमान था, जो हवा में ईंधन भरता था, उसको मार गिराया। हालाँकि उन्होंने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में मलबा देखने के बाद और जब 6 के 6 क्रू की मृत मौत की पुष्टि हुई, उससे पता पड़ा कि वो हिट हुआ था। इसके चलते ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लाल सी जो रेड सी है, लाल समुंदर, वो भी सेफ है या नहीं? दूसरी तरफ हरमुज़ का जलडमरू मार्ग तो पूर्ण रूप से पैक किया गया है। ऐसे में अफ्रीका, यूरोप, एशिया इसके बीच का आवागमन और खासकर डाटा ट्रांसफर का ट्रांसमिशन का काम भी संकट में आ गया है। ऐसे जटिल जगह पर अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका रोज़ नई धमकी दे रहा है। अमेरिका और बड़े बम ईरान पे गिरा रहा है और फिर ईरान ने अब जब ये कहा कि हम अब अमेरिकी अधिकारियों को भी नहीं छोड़ेंगे, तो उससे कहीं न कहीं हड़कंप तो मचा ही है, लेकिन साथ में पर्यटन स्थल मतलब पूरा मिडल ईस्ट का जो पर्यटन है, वो कहीं न कहीं संकट में आता हुआ दिखाई देता है। ईरान ने यदि धमकी दी, तो आने वाला पर्यटक उससे दूर रहेगा, ये उन देशों का भी लॉस है। खासकर दुबई जैसा जगह, जिस दुबई को हब माना जाता था, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि दुबई में एक हमारे डॉक्टर साहब थे, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, राजेश जी, डॉक्टर राजेश। और जब डॉक्टर राजेश ने देखा कि उनको इंडिया में भी आना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में भी काम करना पड़ता है, कई बार यूरोप में भी जाना पड़ता है, तो उन्होंने अपना पूरा बेस शिफ्ट किया दुबई ये सोच के कि दुबई सेंट्रल है। यहाँ से हम इंडिया भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं और यूरोप को भी कैटर कर सकते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि युद्ध की स्थिति में सबसे ज़्यादा संकट में दुबई फँसा हुआ है। दुबई में बढ़ते हुए संकट को देख कहीं न कहीं डॉक्टर राजेश खुजनेरी जैसे लोग भी सोचने लगे कि हमने गलती तो नहीं की दुबई में आके, हमको तो ऑस्ट्रेलिया रहना चाहिए था। क्योंकि जहाँ तेल, वहाँ झगड़ा और जो तेल का झगड़ा है, जब तक अमेरिका पूर्ण रूप से विश्व के तेल पे प्रभुत्व नहीं बना लेता और वो इसके लिए प्रभुत्व बनाना चाहता है, क्योंकि वो अपने डॉलर को बचाना चाहता है। यदि विश्व के तेल के सभी पूरे तेल के फुटप्रिंट पे अमेरिका का वर्चस्व रहा, तो यकीनन वो पूरा ट्रेड डॉलर में होगा और जब डॉलर होगा, तो डॉलर की सुप्रीमेसी बनी रहेगी। यदि डॉलर की सुप्रीमेसी नहीं बनती, तो अमेरिका बहुत बड़ा सबसे कर्ज़दार देश है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अमेरिका बैंकरप्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए डॉलर को बनाए रखने के लिए तेल और तेल के लिए युद्ध, इस फ़ॉर्मूले पे यदि समय चलता गया, तो आप जान लीजिए कोई भी खाड़ी का देश कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इससे भी क्योंकि ज़मीनों की यदि बात करें तो दुबई में 20% रियल एस्टेट टूट गया है। इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितना विथड्रॉल मोड में हैं। तो कुल मिला के ये पूरा यदि इम्पैक्ट देखा जाए, तो पर्यटक भी पर्यटन जितना भी है, वो भी खतरे में है। जो गुडविल है किसी जगह का, कि जो सबसे सेफ हेवन माना जाता है, वो भी खतरे में है। अमेरिका अधिकारियों को कोई पनाह मत दे, क्योंकि उनके चक्कर में बहुत सारा नुकसान किसी और का भी हो सकता है। और अमेरिका के अधिकारी तो टारगेट पे है, क्योंकि ईरान ने कहा है। ईरान जो बोलता है वो करता है। ये भी अभी तक का रिकॉर्ड रहा। जब मैं एक्स-रे से इन चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई दिखाई देती हैं। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।